हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की तरफ। हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। अब तक हेलो एल्केन्स के बनाने के मेथड्स हम पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाया और हाइड्रोकार्बन से बनाया। तो आज हम तीसरा वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स का, और आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कंप्लीट कर लेंगे। बस कुछ 3-4 नेमिंग रिएक्शंस आपको करनी है, एंड आफ्टर दूज नेमिंग रिएक्शंस हमारे पास मेथड्स ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली नेमिंग रिएक्शन हमारे पास है जिसको जाना जाता है फिनकलस्टीन रिएक्शन के नाम से। फिनकलस्टीन रिएक्शन, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन अपने आप में एक अलग से इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन भी पूछी जा सकती है, या फिर पूछा जा सकता है कि इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताइए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, अभी तक जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी उसमें हम क्लोरीन और ब्रोमीन को आसानी से ऐड कर पा रहे थे। फ्लोरीन वाली रिएक्शन नहीं पढ़ी जिसमें फ्लोरीन ऐड कर पाए। आयोडीन वाली रिएक्शन भी इतनी ज्यादा हमने नहीं पढ़ी। इसलिए इसके पीछे रीजन है छोटा सा, क्योंकि यदि आप फ्लोरीन डायरेक्ट ऐड करोगे सनलाइट के साथ, आप जब फ्लोरीन ऐड करते हो CH4 सनलाइट फ्लोरीन, तो ये वाली रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ज्यादा एक्सोथर्मिक होने के कारण ये प्रॉपर मेथड नहीं माना जाता हमारे पास एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने का। सेम यदि मैं आयोडीन की बात करूं, यहां पर आयोडीन की, तो जब आप सनलाइट के साथ आयोडीन की रिएक्शन करवाते हो I2, तो CH3I एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है और आयोडीन आसानी से टूटकर वापिस यही रिएक्टेंट दोबारा से बना लेते हैं। इसलिए आयोडीनेशन के लिए और फ्लोरिनेशन के लिए स्पेशल मेथड्स यूज किए गए हैं। स्पेशल नेमिंग रिएक्शन या स्पेशल मेथड्स लगा लीजिए, यूज किए गए हैं। आज वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फिनकलस्टीन रिएक्शन से। तो क्या है फिनकलस्टीन रिएक्शन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय फिनकलस्टीन रिएक्शन। चलिए लेट्स प्रोसीड। ट्रिक से भी याद कराऊंगा भाई, मैं आपको ट्रिक बताएंगे आज, बिल्कुल ट्रिक से याद हो जाएंगे आपको। फिनकलस्टीन रिएक्शन क्या प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाएगी, हमारे पास एल्काइल आयोडाइड्स प्रिपेयर करने के लिए यूज होगी। एल्काइल आयोडाइड्स, तो की एक जनरल रिएक्शन यहां पर मैं लिख रहा हूं, CH3CH2Cl की रिएक्शन NaI के साथ करवा दीजिए। NaI एसीटोन होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, एसीटोन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस। CH2 के साथ आयोडीन लगा लीजिए और NaCl को बाहर कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2 आयोडीन प्लस में NaCl। बोलिए, क्लोरीन की जगह आयोडीन लग गई या नहीं लग गई है, बिल्कुल लग गई है। ये हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन बोलते हैं इसको बच्चे, क्या बोलते हैं, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इसमें हेलोजन को हटाकर आयोडीन लगाई जाती है। तो हेलोजन को हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर रही है नहीं कर रही है, बोलिए। आयोडीन यहां पर आई और Cl को क्या कर दिया, यहां से बाहर कर दिया। तो इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी है हमारे पास। दिस इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए एक और रिएक्शन लिख लेते हैं, CH3CH2Br प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन विल गिव यू, अब ब्रोमीन की जगह क्या लगा देना, आयोडीन लगा देना। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2I प्लस NaBr। क्या बन जाएगा बच्चे, NaBr। सेम ऊपर लिखे हैं तो CH3CH2Cl, NaI की जगह यहां पर क्या डाल सकते हो आप, Ki, यहां पर भी Ki डाल सकते हो। अगेन एसीटोन होगा तो CH3CH2 आयोडीन प्लस में KCl बाहर निकल जाएगा बच्चे। क्या बाहर निकल जाएगा हमारे पास, KCl। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड भी डाल सकते हो आप, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज फिनकलस्टीन रिएक्शन। ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, हमारे पास फिनकलस्टीन रिएक्शंस हैं। तो क्या क्या फिनकलस्टीन रिएक्शन के पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, एल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए स्पेशली यूज होगी। क्या बनाने के लिए, एल्काइल आयोडाइड, आयोडीन लगाने के लिए स्पेशली यूज होगी। सेकंड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चे। क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हेलोजन हटकर दूसरी हेलोजन यहां पर लग रही है। तीसरी बात, इट इज अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, गॉट इट, समझ गए। ये 3 पॉइंट आपको फिनकलस्टीन में याद रखने हैं। हेलोजन हटाकर आयोडीन लगाएगी ये, इसका आपके पास की पॉइंट है। क्या है की पॉइंट, हेलोजन हटाएगी, हटाएगी आयोडीन लगाएगी, कौन, फिनकलस्टीन। हेलोजन हटाएगी आयोडीन लगाएगी।
लास्ट में मैं ट्रिक बताऊंगा इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद। व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन? रोल ऑफ एसीटोन क्या है यहां पर एसीटोन का रोल? ये जो NaI है हमारे पास, पोटेशियम आयोडाइड है, ये एसीटोन के अंदर सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन एसीटोन। इजिली आप इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं, जिसके कारण ये डिसोसिएट हो जाएंगे और I नेगेटिव यहां पर अटैक करके Br को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। दूसरा पॉइंट है, ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे पास NaCl या NaBr, ये एसीटोन में इनसोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल इन एसीटोन। ये एसीटोन में कम सोल्यूबल होते हैं। अब क्या होगा कम सोल्यूबल होने से, समझना इस बात को ध्यान से। जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2I और NaCl रिलीज होगा, तो NaCl किसके अंदर पड़ेगा जाकर, एसीटोन में पड़ेगा जाकर, और एसीटोन में तो वो सोल्यूबल है ही नहीं, सोल्यूबल नहीं है तो नीचे बैठ जाएगा। तो जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का, इक्विलिब्रियम, वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा बच्चे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने के कारण अल्काइल आयोडाइड हमें लार्ज अमाउंट में मिलेगा। किस में मिलेगा, लार्ज अमाउंट में। ली चैटलियर प्रिंसिपल ने ऐसा बोला था। गॉट इट, समझ गए हैं? ये की पॉइंट थे फिनकलस्टीन रिएक्शन के। इट वाज ऑल अबाउट फिनकलस्टीन रिएक्शन। ट्रिक से याद कराता हूं मैं। देखिए फिनकलस्टीन के पहले दो अक्षर उठा लीजिए, दो लेटर, FI, बोलिए है नहीं, FI। ट्रिक से याद कराऊं, F का मतलब है बेटा हेलोजन, हेलोजन हटेगी, और I का मतलब है बेटा आयोडीन, आयोडीन लगेगी। याद हो जाएगा ना? फिनकलस्टीन के पहले दो लेटर उठा लीजिए, FI। F का मतलब फ्लोरीन नहीं, यहां पर हेलोजन रखोगे आप, हेलोजन हटेगी, I का मतलब आयोडीन लगेगी। तो जब भी आपको फिनकलस्टीन रिएक्शन याद आए तो आपको फाई वर्ड याद आना चाहिए, फाई। तो फाई में आप काई डाल दो या नाई डाल दो आप, ठीक है, तो आपको फिनकलस्टीन रिएक्शन मिल जाएगी। अरे फाई काई का सर क्या मतलब है? देखो फाई का मतलब है फिनकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन हटाएगी, आई मतलब आयोडीन लगाएगी। काई का मतलब बेटा KI डालोगे इसमें, देखो KI पोटेशियम आयोडाइड। नाई का मतलब है यहां पर NaI डालोगे बेटा, क्या डालोगे, NaI, ठीक है, तो याद हो जाएगी अब, ठीक है, अच्छी बात है। हेलोजन को हटाकर आयोडीन लगाएगी, फिनकलस्टीन रिएक्शन। एसीटोन का क्या रोल है, सब कुछ मैंने यहां पर क्लियर कर दिया है। ट्रिक याद रखने की मतलब है, फिनकलस्टीन में फाई 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 आए तो काई नाई को बुला लीजिए, किसको बुला लीजिए, काई को नाई को बुला लीजिए, और इस तरह से आपके पास क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। समझ गए हैं बिल्कुल हर चीज का क्या क्या क्लियर है। स्पेशली आयोडीन लगाने के लिए फिनकलस्टीन रिएक्शन का यूज होने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं, वो है हमारे पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो पहले तो आपको ये सीखना कि ये रिएक्शन किसके लिए यूज होगी। स्पेशली ये अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने के लिए यूज होती है। दिस इज यूज्ड फॉर अल्काइल फ्लोराइड, मतलब फ्लोरीन लगाएगी ये वाली रिएक्शन भाई, क्या लगाएगी, फ्लोरीन लगाएगी, ठीक है। दूसरा, इस रिएक्शन के अंदर भी हेलोजन हटेगी, हेलोजन हटेगी और फ्लोरीन लगेगी। गॉट इट, एक हेलोजन हटकर उसकी जगह फ्लोरीन लगेगी। इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन हुई हमारे पास, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई बच्चे, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दूसरा, हेलोजन हटकर फ्लोरीन लगेगी, इसका मतलब ये भी कौन सी रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चलिए रिएक्शन की तरफ आ जाते हैं। हेलोजन हटेगी, इसका मतलब पहले से हेलोजन होनी चाहिए भाई, CH3 CH2Cl आ गई। तो जब आप इनकी रिएक्शन, इस रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो, मेटल फ्लोराइड के साथ। यहां पर लिख दूं मैं, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, मेटल फ्लोराइड्स के साथ। किसके साथ करवाएंगे, मेटल फ्लोराइड्स के साथ। फॉर एग्जांपल CH3 CH2Cl की रिएक्शन AgF से करवाएंगे आप, AgF से, थोड़ा सा हीट कर देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा हीट। तो वही है भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से AgCl बन जाएगा, फ्लोरीन इसकी जगह पे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2F हो गया। और AgCl क्या हो जाएगा यहां पर बच्चे, बाहर, AgCl बाहर। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2Cl, Hg2F2 कर दीजिए थोड़ा सा हीट, बोलो
मेटल फ्लोराइड्स है या नहीं है, मेटल फ्लोराइड्स, मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, AgF Hg2F2, ठीक। तो Cl की जगह फ्लोरीन लगा देंगे आप, तो क्या बन जाएगा CH3CH2F प्लस में भाई HgCl2 क्या हो जाएगा हमारे पास, रिलीज हो जाएगा, Hg2Cl2 बन जाएगा भाई, Hg2Cl2 क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाएगा। एनी डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। तो चलिए CH4 में आपने AgF डाला और यहां पर बना दिया CF4, बताओ भाई, चारों हाइड्रोजन हटाकर मैंने 4 फ्लोरीन लगा दी, तो इसके 4 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे मेरे को। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है बच्चे, श्वार्ट्ज रिएक्शन है भाई। क्या है, श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो आपको इस श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या यूज करने पड़ेंगे बच्चे, मेटल फ्लोराइड AgF Hg2F2 यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, Hg2F2, या एंटीमनी फ्लोराइड SbF3 भी यूज कर सकते हो। भाई यहां पर CH4 है क्या, CH4 नहीं भाई, यहां पर CCl4 कर लेना, ठीक है, CCl4 कर लेंगे, यहां पर CH4 गलती से लिखा गया, CCl4 कर लेंगे, क्योंकि हेलोजन हटाकर हेलोजन लगाएगी ना ये, तो यहां पर हाइड्रोजन लिख रखा था मैंने, तो आप वहां पर क्या कर लेंगे, क्लोरीन कर लेंगे, CCl4 आ जाएगा। तो ये है मेटल फ्लोराइड्स, आप इनका यूज करोगे ऐसे रिएक्टेंट के अंदर जिनके अंदर पहले से हेलोजन लगी हुई है, उन हेलोजन्स को हटाकर उनकी जगह फ्लोरीन लगाएगी कौन, श्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन लगाएगी, श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। तो चलिए बताइए, ये भी तो श्वार्ट्ज रिएक्शन है। बेंजीन के ऊपर मैंने CH2Cl ले लिया, रिएक्शन करवा दी AgF के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, बेंजीन CH2, यहां पर क्या आ जाएगा F। दिस इज ऑल्सो श्वार्ट्ज रिएक्शन, बिल्कुल है भाई, क्योंकि मेटल फ्लोराइड का यूज कर रहे हैं हम। किसका यूज कर रहे हैं, मेटल फ्लोराइड का यूज कर रहे हैं। इसी में आप क्या भी डाल सकते हो, SbF3, तो क्लोरीन हटाकर फ्लोरीन लगाना है, क्लोरीन हटाकर बस क्या लगा देना है, फ्लोरीन। तो ऑल दीज आर श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो क्या क्या की पॉइंट्स है श्वार्ट्ज रिएक्शन के, अल्काइल फ्लोराइड स्पेशली फ्लोरीन लगाने के लिए यूज होता है, हेलोजन हटेगी मतलब हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हेलोजन को हटाकर उसकी जगह फ्लोरीन लगेगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि एक चीज हट रही है दूसरी चीज जुड़ रही है उसके साथ, ठीक है। मेटल फ्लोराइड्स के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप, अल्काइल क्लोराइड्स या फिर ब्रोमाइड, यहां पर ब्रोमीन भी ले सकते हो आप, यू कैन टेक ब्रोमीन ऑल्सो हेयर, ठीक। तो ये है हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। अब आ जाते हैं ट्रिक पे, कैसे याद करेंगे, ट्रिक पे आ जाते हैं, ठीक। तो चलिए भाई ट्रिक लिख लीजिए, बताइए श्वार्ट्ज नाम किसके साथ मिलता जुलता है, स्विफ्ट के साथ मिलता नहीं जुलता, श्वार्ट्ज स्विफ्ट, श्वार्ट्ज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट गाड़ी होती है ना, इसके 2 वर्ड उठा लो, IF। तो IF से समझने की आपको कोशिश करना है। I मैंने बेटा हेलोजन, I का मतलब क्या है, हेलोजन हटेगी। F का मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन लगेगी। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में जब भी आपके पास श्वार्ट्ज रिएक्शन आए तो आपको स्विफ्ट वर्ड याद आना चाहिए, श्वार्ट्ज स्विफ्ट, श्वार्ट्ज स्विफ्ट। स्विफ्ट में क्या है, IF वर्ड यूज हो रहा है ना, IF, आयोडीन हटेगी मतलब हेलोजन हटेगी, I का मतलब हेलोजन है, यहां पर हेलोजन हटेगी, और F का मतलब फ्लोरीन लगेगी। तो ये थी हमारे पास श्वार्ट्ज रिएक्शन। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास हंस डीकर रिएक्शन। इसको याद करने की ट्रिक लिखी हुई भाई, हंस बरो तेरी चांदी हुई है, ये तो जस्ट सिंपल है, याद करने की ही ट्रिक है इसको, हंस बरो तेरी चांदी हुई है। हंस का मतलब है हंस डीकर, समझ जाएंगे। बरो का मतलब है बेटा Br2 लेना पड़ेगा, इसमें क्या लेना पड़ेगा, Br2। चांदी का मतलब होता है सिल्वर, Ag, सिल्वर का सोल्ट, चांदी का मतलब है सिल्वर का सोल्ट लेना पड़ेगा आपको। सिल्वर मेटल है, उसका सोल्ट लो, उसमें ब्रोमीन डालो, तो हंस डीकर रिएक्शन हो जाएगी आपके पास। फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, बोलिए ये एसिड है या नहीं है। इसकी जब मैं बेस के साथ रिएक्शन करवाऊंगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सिल्वर का सोल्ट बन जाएगा CH3C+OOAG प्लस वाटर, तो ये है सिल्वर का सोल्ट, दिस इज सिल्वर सोल्ट। तो इसको यहां पर ले लेता हूं सिल्वर सोल्ट को, CH3C+OOAG। सिल्वर सोल्ट में आपको क्या डालना है, ब्रोमीन Br2, तो ब्रोमीन Br2, व्हाट इट, ब्रोमीन Br2 को मैंने Br लिख दिया। CCl4 सोलवेंट यूज होगा, यहां पर क्या है, सोलवेंट यूज होगा, और उसके अंदर आप इसको रिफ्लक्स कर दोगे। अब रिफ्लक्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को गर्म करो आप, गर्म करने पर उसके वेपर बनेंगे, वापस कंडेंसेशन कर दो उसकी, कंडेंसेशन, वो उन वेपर को वापस लिक्विड में ले आओ, उल्टा उसी कंटेनर में, इसको रिफ्लक्सिंग बोलते हैं। गर्म करने पर वेपर बने,
वेपर को इकट्ठा करके नीचे ले आओ वापिस उसी कंटेनर में, ये कहलाता है रिफ्लक्सिंग। तो देखिए प्रोडक्ट बनाने भैया आपको देखना आसानी से प्रोडक्ट बनेंगे। यहां से AgBr को कहो बेटा बाहर जा, यहां से CO2 को बोलो कि तू भी बाहर जा, तो चले इनको बाहर भेजने। तो कौन बाहर चली गई? CO2। कौन बाहर चला गया? AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। तो क्या क्या बच गया? CH3 पे ब्रोमीन लग जाएगा, बस CH3 पे ब्रोमीन लग जाएगा। इसी को हंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। स्पेशली बोरोन लगाने के लिए यूज होगी। किसके लिए यूज होने वाली है? इट इज यूज टू अटैच बोरोन स्पेशली। इट इज नॉट अ हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। नहीं, हेलोजन का कोई एक्सचेंज तो नहीं हो रहा ना कि हेलोजन हटकर हेलोजन लग रही है, नहीं ऐसा तो नहीं है। ये हंस-डीकर रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये तो मैंने आपको सिल्वर का सोल्ट बनाने के लिए सिखाया था। चलिए और भी सोल्ट ले लेते हैं सिल्वर के भाई। CH3 CH3 COO Ag प्लस Br2 CCl4 के अंदर रिफ्लेक्स कर देंगे। आप समझ गए ना? हंस का मतलब हंसी है, हंस-डीकर रिएक्शन। ब्रोमीन लेनी पड़ेगी आपको Br2। चांदी मतलब सिल्वर का सोल्ट लेना पड़ेगा। देखो सिल्वर का सोल्ट आ गया, ठीक। तो बताइए यहां से क्या निकल जाएगा? AgBr, CO2 बाहर, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। तो बच्चे यहां पर क्या लग जाएगा? CH, यहां पर CH3, क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। दिस इज हंस-डीकर रिएक्शन। गॉट इट? समझ गए हैं? चलिए एक और ले लेता हूं मैं, यहां पर एक और रिएक्शन ले लेते हैं भाई हंस-डीकर। तो कितनी भी ले लो आप, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस Br2 किसके अंदर? CCl4 के अंदर। तो क्या बनेगा? CO2 बाहर, एक AgBr बाहर, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, तो CH3 CH2Br। समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए हैं सर। नेक्स्ट की पॉइंट जो इसका वो है, रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4। बट जो अल्काइल ब्रोमाइड आपको मिल रहा है वो 3 कार्बन का मिल रहा है। तो एक कार्बन कम हो गया, नहीं हो गया, एक कार्बन क्या हो गया? कम। यहां पर आओ, रिएक्टेंट के अंदर कितने कार्बन थे? 1 2 2 2 2 2। लेकिन अल्काइल ब्रोमाइड के अंदर कितने कार्बन? 1, तो एक कार्बन क्या हो गया? कम। यहां रिएक्टेंट में कितने कार्बन? 3, लेकिन यहां कितने कार्बन? 2। तो इसका मतलब एक कार्बन को कम करेगी। एक कार्बन को क्या करेगी? कम करेगी। हमारे पास कौन? हंस-डीकर रिएक्शन। इसको बोरोडीन हंस-डीकर रिएक्शन भी बोलते हैं, बोरोडीन। ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि अब आप हंस-डीकर रिएक्शन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं रखेंगे, कर लेंगे हंस-डीकर रिएक्शन को। चलिए मैकेनिज्म पे बढ़ते हैं। हंस-डीकर रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाएंगे भाई हम आपको। ठीक है। तो जो बोर्ड के स्टूडेंट है वो मैकेनिज्म न देखें, मतलब मर्जी है भाई, देखना है नहीं देखना है, दैट्स योर चॉइस टोटली। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ हंस-डीकर रिएक्शन, फिर उसका मैकेनिज्म लिखेंगे एक बार। तो लेट्स मी राइट द रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड O Ag प्लस Br दैट इज CCl4। आप रिफ्लक्स करोगे तो हीट भी करोगे इसमें, तो क्या बन जाएगा यहां से भाई? AgBr बाहर, CO2 बाहर, तो क्या बन गया? CH3Br प्लस AgBr प्लस में क्या बन गया? CO2। लेट्स फाइंड इट्स मैकेनिज्म। चलिए इसके मैकेनिज्म पे फॉलो करते हैं, इट्स मैकेनिज्म। तो देखिए होगा क्या एक्चुअली, जो CH3 C डबल बॉन्ड OAG है, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। जब इसके कांटेक्ट में Br आएगा, Br2, क्या आएगा? Br। Ag तो फैल जाएगा इधर उधर इस सोलवेंट के अंदर पड़ने पर, Ag तो अलग हो जाएगा, Ag प्लस। तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। जैसे इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इस पे अटैक कर देगा और यहां से क्या बाहर हो जाएगा? Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा। तो चलिए यहां से क्या बन गया? आप CH3 C डबल बॉन्ड OO, ऑक्सीजन और Br के बीच में क्या बन गया है? बॉन्ड बन गया है। और प्लस में क्या रिलीज हो गया यहां से? Br नेगेटिव। Br नेगेटिव, ठीक। Br नेगेटिव क्या किस पे अटैक करेगा? Ag प्लस पे। तो वो Ag प्लस पे अटैक कर यहां से तो बाहर चला जाएगा AgBr। चलिए AgBr तो बन गया। अब आते हैं इनकी कहानी पे। इनकी कहानी में ट्विस्ट यूं आएगा, जैसे आप रिफ्लेक्स करोगे तो हीट भी करोगे, हीट भी करोगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी। ये इलेक्ट्रॉन यहां, ये इलेक्ट्रॉन यहां, किसकी जनरेशन होगी? यहां पर फ्री रेडिकल की जनरेशन। तो देखिए क्या बनेगा फिर आगे, CH3 C डबल बॉन्ड O पे आ गया फ्री रेडिकल, और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? अलग। गॉट इट? ब्रोमीन का फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा? अलग। अब ये जो ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल आया है यहां पर, ये यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन,
इसको बहलाएगा फुसलाएगा कि आजा चल मेरे साथ आजा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरा, CO2 बनकर रफू चक्कर बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? बाहर। ये मान जाता है, बोला ये ले एक इलेक्ट्रॉन मेरा एक इलेक्ट्रॉन तेरा और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। तो यहां से देखिए CO2 बन रही है नहीं बन रही, खुद सोचो। CO2 तो माइनस में यहां से CO2 रिलीज हो जाएगी। तो चलिए एक और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास CO2। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH3 का रेडिकल। लेकिन ये Br का रेडिकल भी तो बचा हुआ था ना पीछे, Br का रेडिकल। तो ये बेचारे क्या करेंगे आपस में? ये सुख दुख की बातें करेंगे। बोला तेरा दुख मेरा सुख, चल आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं यहाँ से? CH3Br, हेंस द थर्ड प्रोडक्ट। क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास? थर्ड प्रोडक्ट। तो इसके मैकेनिज्म का कौन सा मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारे पास ये बोला जाएगा, हंस डीकर रिएक्शन का। तो कर लेंगे बच्चे। तो चलिए एक छोटी सी रिएक्शन और है, वो ना तो बोर्ड में पूछी जाएगी, इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी भी जा सकती है। एक छोटी सी रिएक्शन है, उसको थोड़ा सा चुटकियों में जल्दी से कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से करते हैं बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। तो बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन क्या बोलती है कि आपके पास अगेन आपको सिल्वर सोल्ट लेना है, सिल्वर सोल्ट। लेकिन अब की बार इसमें क्या डालोगे आप? आयोडीन। क्या डालोगे? आयोडीन। और CCl4 के साथ क्या कर दोगे? इसको फिर से रिफ्लक्स। क्या करोगे? फिर से रिफ्लक्स कर दोगे। अब की बार ये थोड़ा सा एक्सेस में लेना है आपको, थोड़ा सा एक्सेस में, इसलिए इसके आगे मैं 2 लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं। तो कैसे याद करें कि भाई बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन में हमें क्या लेना पड़ेगा? वही है बी से ब्रो तेरी चांदी हुई है तो चांदी का सोल्ट तो लेना ही लेना पड़ेगा आपको। अब यहां से जो आई वर्ड है ना, बाई, देखो आई वर्ड, यहां पर भी आई वर्ड, 2 आई है ना, तो इस आई से आप समझ जाना कि आयोडीन लेना पड़ेगा इसमें। भाई ऐसे ही ट्रिक बनाए और क्या करें, कुछ तो जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा ना, ताकि आपको रिएक्शन लंबे टाइम तक याद रहे। ठीक है, तो बिर्नबाउम सिमोनीनी, बाई साई बी सी, आई आ रहा है ना, तो आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो अब यहां पर आप सोचोगे कि सर AgI निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा, यहां पर आयोडीन लग जाएगा। ऐसा नहीं है। इस रिएक्शन के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी, एस्टर बनेगा। तो देखो CH3COO एज इट इज रहेगा, CH3COO हमारे पास एज इट इज रहेगा, नो डाउट। इसमें कोई भी किसी भी तरह का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ दोबारा से CH3 अटैच कर दोगे आप, यह वाला CH3 इसके साथ अटैच कर दोगे। ठीक है, तो प्लस में वही प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास, CO2 बनेगा और AgI मिलकर क्या बनाएंगे? सिल्वर आयोडाइड बनाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो क्या है बच्चे? यहां पर एस्टर्स की फॉर्मेशन होगी। किसकी फॉर्मेशन होगी? एस्टर्स की फॉर्मेशन। अब ऐसा क्यों है कि इसके अंदर एस्टर की फॉर्मेशन होगी? क्योंकि जब CH3C डबल बॉन्ड O का रेडिकल बनेगा आपके पास, तो किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर CH3 का रेडिकल भी बनेगा भाई। तो ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल आपस में बातें कर लेंगे और बना लेंगे हमारे पास प्रोडक्ट क्या? एस्टर। कौन सा प्रोडक्ट बना लेंगे बच्चे? एस्टर। तो बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होने वाली है? एस्टर्स की फॉर्मेशन होने वाली है। ये आप दिमाग में डाल लीजिए आप आज। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? ब्रो तो ब्रो तेरी चांदी हुई तो चांदी का सोल्ट लेना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आई का मतलब आयोडीन डालेंगे, CCl4 के साथ रिफ्लेक्स कर देंगे, तो इस तरह से हमारे पास एस्टर की फॉर्मेशन। देखो ये ग्रुप एज इट इज, फिर ये वाला ग्रुप यहां जोड़ दोगे, बस ये वाला ग्रुप यहां जोड़ दोगे। गॉट इट? यही है बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के मेथड सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। चाहे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कर रहे हैं या फिर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भाई आज हमने 4 रिएक्शंस करी मेनली, फिंकलस्टीन रिएक्शन, श्वार्ज रिएक्शन, हंस डीकर रिएक्शन और बिर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन। चारों की चारों स्पेसिफिक रिएक्शन थी, तो आपको याद होनी चाहिए, टिप्स पे याद होनी चाहिए। जो मैंने ट्रिक्स आपको बताई है आप उनकी हेल्प से भी करने की कोशिश करो थोड़ी बहुत, ताकि दिमाग में बैठ जाए बस लंबे टाइम तक रिएक्शंस। तो ये था हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के सारे मेथड्स। आई होप आपको वीडियोज अच्छी लगी हैं तो कमेंट में जरूर बताएं कि सर हाँ अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे थे जटैन क्लासेस, केमिस्ट्री की हर प्रॉब्लम का सलूशन जटैन क्लासेस। तो शेयर करें भाई अपने दोस्तों के साथ वीडियोज को, ताकि वो भी ऑर्गेनिक को एंजॉय कर सके। थैंक यू।